हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंसल्टिंग वर्ड्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दिमाग से पैदल, उल्लू के पट्टे, भीगी बिल्ली, चेहरे पर 12 बजना, एक नंबर का गधा। ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये एक स्लैंग है। इन्हें आप इनफॉर्मल वे में ही यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप मीटिंग में हैं या किसी फॉर्मल पार्टी में हैं तो वहाँ पर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। सो ये एक इनफॉर्मल है, आप इनफॉर्मल वे में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने बोला तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। सो लेट्स सी फर्स्ट वन, पागल। तो पागल के बारे में आपको पता है कि पागल हम मैड को बोलते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं किसी की, तो वहाँ पर वो इस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स सी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स सी द इंग्लिश वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। पागल को हम बोलते हैं मपेट। मपेट इसे हम सेंटेंस में ऐसे फ्रेम कर सकते हैं जैसे कि हमें बोलना है कि पागल मत बनो। इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी अ मपेट, डोंट बी अ मपेट। नेक्स्ट है दिमाग से पैदल। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में ट्विट, ट्विट। सेंटेंस में बोल सकते हैं वो दिमाग से पैदल है, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगी। तो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, सो इससे क्लियर हो जाएगा आपको। इंग्लिश में बोलेंगे he is a twit, I will not sit with him. He is a twit, I will not sit with him. नेक्स्ट है उल्लू के पट्टे। इंग्लिश में बोलेंगे numpty, numpty. लेट्स सी इन द सेंटेंस। जैसे तुम उल्लू के पट्टे मेरी बात सुनो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे hey you numpty, listen to me. Hey you numpty, listen to me. नेक्स्ट है एक नंबर का गधा। अक्सर बातों में किसी न किसी को आपने सुना होगा बोलते हुए कि वो एक नंबर का गधा है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉमलेस, गॉमलेस। सेंटेंस में हम इसे फ्रेम कर सकते हैं जैसे वो एक नंबर का गधा था, उसने अपना एग्जाम में नाम तक नहीं लिखा, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज गॉमलेस, ही डिडेंट राइट इवन हिज नेम इन एग्जाम। ही वॉज गॉमलेस, ही डिडेंट राइट इवन हिज नेम इन एग्जाम। नेक्स्ट है गंदा या फिर बदसूरत। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी को देखा होगा किसी के लुक्स पे या फिर उसके ड्रेसिंग सेंस पे बोलते हुए, लाइक अगर वो उसकी बुराई कर रहा होता है इंग्लिश में, तो उन इंग्लिश वर्ड्स को आप पहचान सकते हो अगर आपको उनकी इंग्लिश पता होती है तो। सो यहाँ पर गंदा और बदसूरत की इंग्लिश होगी मिंगर, मिंगर। सेंटेंस में हम बोल सकते हैं वो बहुत बदसूरत है, वो पार्टी में आया ही क्यों। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं He is Minger. Why did he come in the party? He is Minger. Why did he come in the party? नेक्स्ट है चेहरे पर 12 बजना। अक्सर हम किसी ना किसी को बोल देते हैं तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे अ फेस लाइक अ स्लैब्ड अर्स, अ फेस लाइक अ स्लैब्ड अर्स। सो सेंटेंस में हम बोल सकते हैं तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई इज़ योर फेस लाइक अ स्लैब्ड अर्स, वाई इज़ योर फेस लाइक अ स्लैब्ड अर्स। नेक्स्ट है भोंदू या फिर गंवार, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सिली, सिली। सेंटेंस में हम इसे फ्रेम कर सकते हैं जैसे बहुत गुस्से में अगर कोई बोलता है तो बोल सकता है भोंदू लड़के चले जाओ यहाँ से, या फिर बोल सकते हैं गंवार लड़के चले जाओ यहाँ से, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू सिली बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर, यू सिली बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है दिमाग में भूसा या फिर दिमाग में भूसा भरा है। मोस्टली लोग जो है किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और सामने वाले को नहीं समझ में आता है, तो उसे इसी तरीके से ट्रीट कर देते हैं। तो दिमाग में भूसा भरा है को इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक हेड, ब्लॉक हेड। इसे हम सेंटेंस में ऐसे फ्रेम कर सकते हैं जैसे उसके दिमाग में भूसा भरा है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अ ब्लॉक हेड, ही इज़ अ ब्लॉक हेड। नेक्स्ट है गधे की औलाद। गधे की औलाद को हम इंग्लिश में बोलेंगे जर्क, जर्क। सेंटेंस में बोल सकते हैं मैं गधे की औलाद से बात नहीं करता, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट टॉक विद अ जर्क, आई डोंट टॉक विद अ जर्क। नेक्स्ट है बकवास। अगर कभी आपको कोई स्टोरी सुना रहा हो जिसका कोई सेंस ही ना हो, तो आप उसका इंसल्ट कर सकते हो इस तरीके से बोल करके कि क्या बकवास है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बुलशिट, बुलशिट। इसे हम सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं जैसे अपनी बकवास बंद करो, इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप द बुलशिट, स्टॉप द बुलशिट। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा डरता है, जैसे कि कोई अपने बॉस से बहुत ज़्यादा डरता है या किसी और से बहुत ज़्यादा डरता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डमी, डमी। सेंटेंस में फ्रेम करेंगे हम
तुम बहादुर नहीं हो, तुम एक भीगी बिल्ली हो। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट ब्रेव, यू आर अ डमी। यू आर नॉट ब्रेव, यू आर अ डमी। आई होप आज के ये स्लैंग वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट टू द चैनल द लैंग्वेज क्लासरूम।